हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश सर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। वही आज के सेशन में हम बात करेंगे आप लोगों से हरियाणा के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं और आगामी एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं आज के सेशन में और हम बात करेंगे आप लोगों से संपूर्ण हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है जी। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बच्चा 12th पास करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, हरियाणा के अंदर जो प्राप्त करना चाहता है, तो आपके लिए हम सार्थक बैच लेकर आए हैं। ये सार्थक बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा लेना चाहता है इस बैच को ले सकता है, देख सकता है। इसी के अलावा PYQ फाउंडेशन बैच भी आप लोगों के लिए है। जो बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा है और उसको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो प्रीवियस ईयर फाउंडेशन जो बैच है वो आप लोगों के लिए आ चुका है मात्र 399 में। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस बैच को ले सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं ये दावा करता हूं कि जो बच्चा हर रोज शाम 7 बजे हमारी क्लास लगा लेता है उसके भाई जीके में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। और जो बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और उसका लिंक दे रखा है भाई प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और हरियाणा जीके की, हरियाणा की हिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत क्या पहले स्थान पर था, क्या दूसरे था, या तीसरा, या फिर चौथा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत दोस्तों हमारा पहले स्थान पर रहा है। पहला पॉइंट दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि NIRF रैंकिंग 2023 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को देश में कौन सी रैंक मिली है? देखिए, MDU यूनिवर्सिटी का नाम सभी ने सुना है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो कि रोहतक के अंदर स्थित है। रोहतक के अंदर जो ये MDU यूनिवर्सिटी है दोस्तों, आपकी NIRS रैंकिंग 2023 में इसको देश में कौन सा स्थान मिला है? तो भाई 96वां स्थान मिला है। 96वां नंबर इसको दिया गया है। रोहतक, जहां पर आपकी MDU यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों, रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी हम जानते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है कि NIRS रैंकिंग 2023 में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश के कृषि शोध संस्थानों में टॉप 10 में शामिल हुआ? तो हरियाणा का क्या वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है? क्या वो हरियाणा लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है? क्या वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि महेंद्रगढ़ में है? या फिर आपका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई देश में कृषि शोध संस्थानों में जो टॉप 10 में आपका विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कुरुक्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध अष्टकोशी यात्रा में सभी तीर्थों और रास्तों का निर्माण कौन करेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर जो 8 कोस की परिक्रमा है दोस्तों, उस अष्टकोशी परिक्रमा की बात की गई है। तो उन तीर्थ और रास्तों का निर्माण कौन करेगा? क्या वो कुरुक्षेत्र धरोहर विकास बोर्ड करेगा? क्या वो हरियाणा धरोहर विकास बोर्ड करेगा? या फिर आपका हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड करेगा? या फिर हरियाणा पुरातत्व बोर्ड इसका निर्माण करेगा? हाँ जी मेरे बच्चों, क्वेश्चन बेसिक है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है, धार्मिक क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा यह गया है कि जो अष्टकोशी यात्रा आपकी होती है, उस अष्टकोशी यात्रा में जो तीर्थ आते हैं, रास्ते आते हैं, उन रास्तों का जो निर्माण है वो करेगा कौन? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के द्वारा इसकी क्या की जाएगी? स्थापना या उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या कि किस हरियाणवी को विस्कोमीटर के लिए डिजाइन पेटेंट मिला है? तो कौन सा हरियाणवी है जी जिसको
विस्कोमीटर के लिए क्या है, डिजाइन पेटेंट मिला है? आपके पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश, दूसरा है डॉक्टर सुमित कुमार, तीसरा है डॉक्टर कुमार शुभम और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर प्रभजोत कौर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भाई बताएं दोस्तों कि किस हरियाणवी को विस्कोमीटर के लिए डिजाइन पेटेंट मिला है? तो वो मिला है डॉक्टर सुमित कुमार को। आपका डॉक्टर सुमित कुमार यहां पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने क्या कहता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली पहली हरियाणा स्टेज कलाकार कौन बनी? कांस फिल्म में भाग लेने वाली या कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली पहली हरियाणा स्टेज कलाकार का नाम बताओ। क्या वो अंजलि दहिया है, क्या वो प्रांजल चौधरी है, या फिर आपकी अंशिका चौधरी है, या फिर सपना चौधरी है? हाँ जी, देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली स्टेज कलाकार है दोस्तों, नाम क्या है जी, सपना चौधरी। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के लिए किस नई मेट्रो लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के किस नई मेट्रो लाइन को मंजूरी प्रदान की है? क्या वो आपकी महम चबूतरा से बहादुरगढ़ तक की है, क्या वो सोना चौक से गोहाना तक की है, क्या वो हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक है, क्या वो लाल चौक रोहतक से बहादुरगढ़ चौक तक है? बताएं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या कहा कि हरियाणा में एक नई मेट्रो लाइन बिछाएंगे और वो मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई NIRF रैंकिंग 2023 में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को फार्मेसी श्रेणी में कौन सी रैंक मिली? सबसे पहले तो जो गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो ये आपका हिसार के अंदर है और इसको फार्मेसी श्रेणी में जो रैंक दी गई है दोस्तों वो 39वीं रैंक दी गई है। ठीक है जी। 49वीं रैंक क्या है, इसको दी गई है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का उप महाधिवक्ता बनाया गया है? तो दोस्तों क्या वो आपके निर्मल जागलान है, क्या वो आपके अमित दहिया है, क्या वो सोनू पंडित है, या फिर आपके सुरेंद्र कुमार है? हाँ जी भाई, किसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का उप महाधिवक्ता बनाया है? तो वो आपके भाई सुरेंद्र कुमार क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि मिस ग्लेम डीवा अवार्ड 2023 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो मिस ग्लेम डीवा अवार्ड जो 2023 का जो अवार्ड है, क्या वो शिक्षा रानी ने जीता, क्या वो मुस्कान भारद्वाज ने जीता, क्या वो आरजू धायल ने जीता, या फिर आपकी सुलखना देवी ने जीता? हाँ जी दोस्तों, मिस ग्लेम डीवा जो अवार्ड 2023 है वो जीता था आपकी मुस्कान भारद्वाज ने। मुस्कान भारद्वाज ने क्या है, मिस ग्लेम डीवा अवार्ड 2023 जीता। ठीक है जी। अगला प्रश्न है जी हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? ये क्वेश्चन भाई पुराना क्वेश्चन है, क्या पीके अग्रवाल है? ये 2023 के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 2023 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन थे भाई? पीके अग्रवाल है, वीके जोहरी है, के चंद्रशेखर है, या फिर जेपी दलाल है? अगर पूछ लिया जाए तो भाई पीके अग्रवाल क्या रहेंगे, आपके हरियाणा के 2023 के डीजीपी रहेंगे। वर्तमान में आपके डीजीपी कौन है अगर पूछा जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वर्तमान में हरियाणा के नए डीजीपी कौन है। ठीक है। अगला प्रश्न है जी विश्व का पहला मेश्योरेंस कंफर्ट सिटी कौन सा है? तो विश्व में पहला मेश्योरेशन जो कंफर्ट सिटी है, क्या वो गुरुग्राम है, क्या वो फरीदाबाद है, क्या वो कुरुक्षेत्र है, या फिर आपका फतेहाबाद है? प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कंफर्ट सिटी, विश्व का पहला जो मेश्योरेंस कंफर्ट सिटी बना है तो वो गुरुग्राम बना है। गुरुग्राम को कंफर्ट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, 24 घंटे आपको सर्विस मिलेगी, किसी भी चीज की देख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न
क्या कहता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना किसके तत्वाधान में की जाएगी? यानी कि भाई जो आपके हरियाणा में राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाएगी? सिंपल सी लाइन लिखनी थी भैया, तत्वाधान में की जाएगी, गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर भी ये जो राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की जो स्थापना है, क्या हरियाणा जन जागरण फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी? क्या ये हरियाणा स्वदेशी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी, या फिर हरि बोल हरित फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी, या फिर स्वदेश दर्शन फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी? मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की जो स्थापना है वो स्वदेश मीडिया फाउंडेशन के द्वारा क्या है, इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, एक बार मैं एक बात और बता देता हूं, भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवाते हैं। प्यारे बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही इसीलिए करवा रहे हैं, एक बार सभी बच्चे जैसे कि भाई स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, बच्चे आने शुरू हो जाए। और बच्चों का सिर्फ ये कहना था, हमें जहां तक जितने मैसेज आए थे कि हमें सिर्फ एक बार क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पे बताया जाए, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए 15 तारीख तक हम कोशिश ये करेंगे कि भाई आपको क्या मिले, क्वेश्चन आंसर और उनकी फुल डिटेल में आपको जानकारी दे, वो भी आपको बताएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये जो क्वेश्चन की सीरीज है 50 की जगह इसको हम 100 भी करेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ होगी उतने हम क्या है क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बैंकॉक में हुई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के रोहतास ने कौन सा पदक? भाई बैंकॉक में 2023 में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो हरियाणा के रोहतास ने वहां पर क्या जीता था? रजत पदक जीता था। जी हाँ, रजत पदक इन्होंने क्या है जीता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार कुल कितने पौधे लगाएगी? तो वर्ष 2023 में 2 साल पहले की बात है, हरियाणा सरकार ने क्या कहा? हम लगभग 2,25,00,000 पौधे लगाएंगे। ठीक है जी, और उन्होंने लगाए भी हैं भाई, टारगेट भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है 2030 तक प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करना है। हरियाणा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2030 तक लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतूर किस जिले में स्थित है? तो चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतूर किस जिले में है? तो प्यारे बच्चों, ये यमुनानगर के अंदर है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने क्या कहा था कि हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर में है। उसके बाद कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी किस जिले में स्थित है? देखिए भाई, महर्षि वाल्मीकि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ये क्या है? एक मुंदड़ी है, जो ये मुंदड़ी गांव का नाम है। और ये मुंदड़ी कौन से जिले के अंदर आता है ये पूछा गया है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भाई कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़की वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? देखिए 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल जो प्रतियोगिता हुई थी आपकी, उस फुटबॉल प्रतियोगिता में जो लड़कियों की कैटेगरी में जो मेडल है या किताब है दोस्तों, कौन से राज्य ने जीता? राज्य है जैसे हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो राज्य दोस्तों आपका रहेगा हरियाणा, और हरियाणा राज्य ने यह खिताब जीता है। लड़की वर्ग में हरियाणा ने क्या है? 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आपकी जीती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि हरियाणा की किस खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक अंडर-20 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? देखिए भाई, हरियाणा की एक खिलाड़ी है जो दक्षिण कोरिया के अंदर एक गेम आयोजित हुआ था, गेम का नाम है एशियन एथलेटिक अंडर-20, और उसमें हरियाणा की जो लक्षिता सांडलिया है दोस्तों, सांडली, तो इसने दोस्तों क्या जीता था? आपका वहां पर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कितने पदक जीते? तो महिला एशियन जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, हरियाणा की बेटियों ने वहां पर 9 पदक जीते। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा किस स्थान पर रहा। तो पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा है दोस्तों, वो आपका 13वें स्थान पर रहा था। ठीक है, पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक में हरियाणा कौन से स्थान पर, 13वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा खेती मासिक पत्रिका का नाम है भाई श्री अन्न विशेषकांक का विमोचन किसने किया। देखिए आपकी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है जी श्री अन्न, और ये क्या है आपकी खेती से जुड़ी हुई पत्रिका है, और इस पत्रिका का जो विमोचन है वो किया था आपके कौन भाई, आपके प्रोफेसर बी आर कंबोज ने, प्रोफेसर बी आर कंबोज के द्वारा क्या किया गया था, इसका विमोचन किया गया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नॉर्थ इंडिया स्टेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पवन धाबाई ने कौन सा पदक जीता। तो पवन धाबाई ने जो दोस्तों पदक जीता है, क्या वो स्वर्ण पदक, क्या वो रजत पदक है, क्या वो आपका कांस्य पदक है। देखिए नॉर्थ इंडिया जो आपकी स्टेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें पवन धाबाई ने जो पदक जीता है वो आपका क्या रहेगा, स्वर्ण पदक रहेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि गर्ल अंडर 19 लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता। गर्ल अंडर 19 जो लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब पूछा जाए तो क्या हरियाणा ने जीता, क्या राजस्थान ने, पंजाब या फिर आपके बिहार। हाँ जी, किसने जीता पूछा जाए तो ये गर्ल अंडर 19 लॉन जो टेनिस है उसका खिताब हरियाणा राज्य ने जीता है। ऑब्वियसली बात है, हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के बारे में ही जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 66वें अंडर 19 जो राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट के खो खो गेम में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। देखिए 66वें अंडर 19 राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट में कौन से खेल हुए, खो खो गेम्स हुए थे। खो खो में हरियाणा ने जो दोस्तों रजत पदक यहाँ पर क्या है 2023 में जीता था। ठीक है, आपका 66वें अंडर 19 खेल कब हुए, 2023 में हुए थे, और इस 2023 में दोस्तों जो खिताब हरियाणा ने जीता वो क्या जीता, रजत पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरियाणा में कितनी आय वाले डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल की 50% राशि है जो माफ कर दी जाएगी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वे बिजली यूज कर लेते हैं और बिल नहीं भरते, तो बिजली विभाग उनको क्या कर देता है, डिफॉल्टर घोषित कर देता है। तो हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि अगर आपका बिल इस लिमिट तक है तो हम आपके क्या कर देंगे, 50% बिल माफ कर देंगे। वो लिमिट क्या 1 लाख से कम है, क्या वो 2 लाख से कम है, क्या वो 3 लाख से कम है, या फिर 4 लाख से कम है। तो दोस्तों जिनके 1 लाख से कम के बिल हैं उनके 50% बिल को माफ कर दिया जाएगा और उनको क्या फिर अपना बिल भरना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जूनियर महिला एशिया कप 2023 का खिताब विजेता टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, जूनियर महिला एशिया कप 2023 का खिताब हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने जीता, तो उसमें कुल कितनी महिलाएं थी अगर ये पूछा जाए जो आपके हरियाणा से संबंध रखती थी। तो हरियाणा की कितनी खिलाड़ी थी भाई, 5 खिलाड़ी थी। जूनियर महिला एशिया कप 2023 के अंदर हरियाणा की कितनी खिलाड़ी थी, 5 खिलाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न कि 66वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में लॉन टेनिस में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता। क्या हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता, क्या हरियाणा ने रजत पदक जीता, क्या हरियाणा ने कांस्य पदक जीता। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि 66वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में लॉन टेनिस में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता, तो हरियाणा ने स्वर्ण पदक यहां पर जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरियाणा में एफेड के चेयरमैन कौन थे। ये है की जगह थे लगा लो। ठीक है, तो हरियाणा में एफेड के चेयरमैन कौन थे भाई, कैलाश भगत। कौन है, कैलाश भगत। वर्तमान में कौन है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि एफेड के नए चेयरमैन कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि कौन हरियाणवी बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के हेड बने हैं। हरियाणा का एक व्यक्ति है जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का क्या बन गया जी, हेड बन गया। क्या वो आशीष दलीजा है,
क्या वो संतोष कुमार है, क्या वो आपके विनोद शर्मा है, या फिर आपका के मिश्रा है। हरियाणा का व्यक्ति है भाई BCCI एंटी करप्शन के अंदर जो हेड बने हैं वो के मिश्रा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि हरियाणा में अब 10वीं व 12वीं के बोर्ड मार्कशीट हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ किस देश के बोर्ड से भी प्रमाणित होगी। देखिए अभी तक तो जो आपकी 10-12 की मार्कशीट है वो आपको मिलती थी हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा, लेकिन उसके साथ साथ वो अन्य किसी और देश के साथ भी क्या हो जाएगी, टाई अप हो जाएगी, उसके देश के साथ भी वो प्रमाणित हो जाएगी। उस देश का नाम है जी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी दोस्तों अब आपकी क्या करेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट के ऊपर स्टैंप लगाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है जी, पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 में हरियाणा किस स्थान पर रहा था। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 में जो हरियाणा है दोस्तों 5वें स्थान पर रहा था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोनों बेसिक प्रश्न है, यानी कि बचपन से ही हमें पता होता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। कि कुरुक्षेत्र में किस सरोवर पर महर्षि दधीची की प्रतिमा बनाई जाएगी। तो महर्षि दधीची की जो प्रतिमा है दोस्तों वो कहां पर बनाई जाएगी, कौन से सरोवर पर बनाई जाएगी। क्या वो ब्रह्मा सरोवर है, क्या वो सन्निहित सरोवर है, क्या वो विष्णु सरोवर है, या पांडव सरोवर है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए महर्षि दधीची की जो प्रतिमा बनाई जाएगी सन्निहित सरोवर पर बनाई जाएगी, और जो सन्निहित और ब्रह्मा सरोवर है आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जा सकता है कि चारों तरफ से पक्का घाट कौन सा है। हरियाणा में चारों तरफ से जो पक्का घाट है वो कौन सा है जी, आपका ब्रह्मा सरोवर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सरोवर में स्नान करने मात्र से 1000 फलों के बराबर 1000 यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, तो वो दोस्तों ब्रह्मा सरोवर और सन्निहित सरोवर है जहां पर 1000 यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है अगर आप यहां पर स्नान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जी आप सबके सामने कि हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस जो प्लांट है क्या वो दोस्तों गांव हसनपुर में बनेगा, क्या वो गांव गिगनाऊ में बनेगा, या आपके रावतखेड़ा में बनेगा, या फिर उगाड़ा गांव के अंदर। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस जो प्लांट है वो गांव हसनपुर के अंदर बनेगा। और आप सभी को पता होना चाहिए ये हसनपुर कहां पर है, यमुना नदी एंट्री कहां से करती है, ताजेवाला से करती है, और एग्जिट कहां से करती है, हसनपुर से करती है। और हसनपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो 320 किलोमीटर है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा और पंजाब के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या करती है, सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, आपका हसनपुर कौन से जिले के अंदर आता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वही हसनपुर है जहां से आपकी यमुना नदी एग्जिट करके यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 85, क्या विरासत एवं पर्यटन विभाग ने हिसार जिले के किस गांव के प्राचीन टीले को संरक्षित घोषित कर दिया। क्या वो मंगाली गांव है, क्या वो हरिता गांव है, क्या वो साहूवाला गांव है, या फिर मुगलपुरा गांव। देखिए हिसार जिले का एक गांव है, प्राचीन टीले के रूप में उसको संरक्षित कर दिया। तो दोस्तों किसने किया, पर्यटन विभाग ने किया। तो कौन सा गांव है आपका, मुगलपुरा गांव हिसार जिले के अंतर्गत आता है जिसको संरक्षित घोषित कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत हैं। तो हरियाणा के अंदर जो जल स्रोत है 14,898 जल स्रोत हरियाणा के अंदर रहेंगे। ठीक है जी, और सोलर ऊर्जा के माध्यम से हरियाणा के अंदर कुल कितने पंप लगाए गए हैं। तो सोलर, जैसे आपने खेतों के अंदर देखा होगा ट्यूबवेल होता है, कैप्टी बोलते हैं कुछ लोग उसको, कुछ लोग ट्यूबवेल बोलते हैं, कुछ लोग बोर बोल देते हैं। तो दोस्तों
सोलर ऊर्जा के माध्यम से कितने लग चुके हैं हरियाणा के अंदर? 15,000 लग चुके हैं, और भी लगाएंगे ये भी हरियाणा सरकार, ताकि बिजली को भी कम इस्तेमाल करे और सूर्य की किरणों का ज्यादा इस्तेमाल हो। ठीक है जी। आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा में कुल कितने जल स्रोत हैं? तो 14,898 है। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए क्या कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप कितने हैं जो खेतों में लगे हुए हैं? तो दोस्तों वो 15,000 आपके रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की मोहिनी ने कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा की मोहिनी ने भाई यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि कोयम्बटूर में आयोजित IGU एमेच्योर गोल्फ प्रतियोगिता में करनाल के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो करनाल के खिलाड़ी का नाम हमें पता होना चाहिए, क्या रहेगा? रोहित नरवाल। दोस्तों रोहित नरवाल ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता जी? IGU एमेच्योर गोल्फ प्रतियोगिता के। ठीक है। अगला प्रश्न, पुस्तक है जी आपकी एक संवेदना की पुकार। तो संवेदना की पुकार की लेखिका का नाम पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों आपसे, तो संवेदना की पुकार की जो लेखिका है वो आपकी कौन है? स्वीटी तोमर। कौन है? स्वीटी तोमर है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे वो P राघवेंद्र राव दोस्तों क्या रहेंगे? आपके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 26वीं नेशनल जो फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो भाई आपकी 26वीं जो नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें हरियाणा ने 9 पदक जीते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने है, क्या कहता है कि हरियाणा में मई माह में कितने रुपए का GST कलेक्शन हुआ? मई 2023 में हरियाणा में कुल कितने रुपए का GST कलेक्शन हुआ पूछ लिया जाए तो वह 7 पॉइंट यानी कि 7250 करोड़ रुपए लिख दो भैया। 7250 करोड़ रुपए का क्या हुआ? आपका GST कलेक्शन हुआ था हरियाणा में मई महीने में 2023 में। ठीक है जी। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा के किस बच्चे ने नासिक महाराष्ट्र मैथ मैजिक हब LLB की तरह से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया? तो दोस्तों बच्चे का नाम है आपका विषम। विषम ने क्या किया? प्रथम स्थान हासिल किया है LLB की तरफ से दोस्तों आपकी मैथ मैजिक हब एक महाराष्ट्र के अंदर प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के स्थानीय निकायों का कायाकल्प किस योजना के तहत होगा? तो किस योजना के तहत होगा पूछा जाए तो यह आपका दिव्य नगर योजना के तहत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पशुओं में गलघोटू का मौके पर जांच की तकनीक विकसित करने के लिए 20 साल का पेटेंट मिला है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है लाला लाजपत राय चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहां पर है? हिसार जिले के अंदर। ठीक है जी। अगला प्रश्न कि इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का नोडल केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों जो आपका इसरो है, इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का जो नोडल केंद्र है वो आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। खनिजों का शहर आप इसको कह सकते हो। खनिज हरियाणा में सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में हरियाणा में सोना कहां पर पाया जाता था? ठीक है। प्राचीन काल में हरियाणा में जो सोना पाया जाता था भाई वो अंबाड़ा के अंदर पाया जाता था। ठीक है। वर्तमान में आपको हरियाणा में कहीं पर भी सोना नहीं मिलेगा, कहीं भी सोना नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में हरियाणा में सोना गोल्ड कहां पर पाया जाता था? तो अंबाड़ा में पाया जाता था। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि झज्जर जिले के गांव दुल्हेड्डा के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? तो झज्जर जिले का एक गांव है दुल्हेड्डा, और दुल्हेड्डा का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। उस व्यक्ति का नाम है जी कुलदीप देसवाल।
ठीक है। अगला प्रश्न है जी, कम्युनिटी पुलिंग्स और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किसने किया? हरियाणा उदय का जो कार्यक्रम का शुभारंभ है दोस्तों, वो आपके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देश के नए संसद भवन का निर्माण के लिए रेत हरियाणा के किस जिले से मंगवाई गई थी? तो हरियाणा के कौन से जिले से रेत मंगवाई गई थी पूछा जाए तो भाई चरखी दादरी से आपकी क्या है, ये रेत मंगवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है जी, और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है कि हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट कहां बनेगा? तो ये सरस्वती रिवर फ्रंट हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर बनेगा। ठीक है जी। चरखी दादरी का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो दादुर मेंढकों की अधिकता के कारण दोस्तों इसका क्या नाम पड़ा था? चरखी दादरी पड़ा था। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, और उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को देखो आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर करें, और साथ में हम बात करेंगे आप लोगों से जो बच्चा हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहता, तो हर रोज सुबह 10 बजे आप टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन पर आ जाएं, यानी कि आप 10 बजे ना भी आ पाए तो किसी भी टाइम टेस्ट लगा सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर रोज के 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलेगा, जिसको लगाकर आप आपका हरियाणा सीईटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आप लोगों को अब कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें जीके बाय योगेश सर के इस प्लेटफॉर्म के साथ।